हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम इसका सेकंड लेक्चर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने देखा था। यूनिट के लिए फिजिक्स में हम क्या रीड करते हैं? फिजिक्स में मोस्ट ऑफ हम क्या रीड करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्या होता है यहाँ? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि फिजिक्स में हम मोस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या ज़रूरी होता है? यूनिट। तो हम पढ़ रहे हैं यूनिट। यूनिट्स हमने देखा था टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एसआई सिस्टम ने यूनिट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड था डिराइव्ड यूनिट्स। फर्स्ट था फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड था डिराइव्ड यूनिट। किसी भी हर एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? यूनिट की। ओके, यूनिट्स डिवाइड किस में था? फर्स्ट फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या देखी थी हमने? थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड देखी थी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं थी। और जो डिराइव्ड कौन सी थी? जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड्स थी। एंड थर्ड एक और देखी थी हमने, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है? हेल्पिंग फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें दो थी। फर्स्ट था प्लेन एंगल एंड सेकंड था सॉलिड एंगल। और जो अदर यूनिट्स थी वो क्या थी? डिराइव्ड यूनिट्स। आज हम देखेंगे यूनिट्स को। यूनिट्स के लिए और भी सिस्टम्स हैं, जैसे एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम से पहले कौन कौन से सिस्टम्स थे? एमकेएस, सीजीएस। तो यूनिट को मेज़र करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं। एक है एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस में क्या होता है? एम मीन्स मतलब लेंथ, मास और टाइम, तीनों को किस में कंपेयर किया गया है? एम मीन्स मीटर में, के मीन्स किलो में एंड ये सेकंड में। फर्स्ट है एमकेएस, सीजीएस एंड इससे पहले एक और थी एफपीएस। सबसे पहले हम एफपीएस ले लेते हैं। एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस ज़्यादा यूज़ होता है। एफपीएस एसआई सिस्टम से पहले चला करती थी ये सब। इसमें क्या होता है? फुट में मेज़र करते हैं, फुट, पाउंड एंड सेकंड्स में। ओके, यदि किसी यूनिट को हम फुट, पाउंड और सेकंड्स में यूज़ करते हैं तो वो एफपीएस सिस्टम होगा। और मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स। एमकेएस में क्या होता है? मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड्स में। एंड सीजीएस में क्या होता है? ये होता है सेंटीमीटर एंड ये सेकंड्स। तीनों का टाइम जो होता है वो सेकंड्स में होता है। और ये क्या होता है? ग्राम्स। सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकंड। फुट एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एंड सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। इन सब के बाद आई एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्यों आया? क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में जो कन्वर्सेशन हुए उसके लिए क्या यूज़ होता है? एसआई सिस्टम यूज़ करते हैं। ये एफपीएस यूएसए में चला करता था, बट अब हम जैसे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जैसे किसी अदर कंट्री के जो लोग हैं वो यूज़ करें एफपीएस और हम यूज़ करें एमकेएस, तो कन्वर्सेशन में दिक्कत आती है। इसलिए एसआई सिस्टम ने सारी कंट्रीज़ को एक ही यूनिट्स गिवन है तो हम एसआई पढ़ते हैं। इससे पहले सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस चला करती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीफिक्स। जैसे फोर्स है। फोर्स किस में ली जाती है? एमकेएस में।
बट जो फोर्स का CGS में होता है वो होता है डायन। फोर्स का क्या होता है CGS में? डाइन। क्या कहते हैं? MKS में क्या है? फोर्स। एंड जो इसका जो CGS वाली है वो क्या होती है? डाइन CGS। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रीफिक्स कन्वर्सेशन के लिए, कन्वर्जन के लिए हम देखेंगे प्रीफिक्सेस। क्यों देख रहे हैं हम? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनको चेंज करने के लिए, जैसे हम लेते हैं डेका को चेंज करें, डेका मीटर को चेंज करें हम मीटर में, तो वो कैसे चेंज होते हैं उन सब के लिए हम देख रहे हैं प्रीफिक्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेसी, इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या होती है इसकी वैल्यू? 10⁻⁻1। डेसी सेंटी, सी से 10⁻⁻2। जैसे हम लेते हैं सेंटीमीटर को ऐसे ही तो डिनोट करते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं इसमें? प्रीफिक्स। क्या ले रहे हैं? ये क्या है? सेंटीमीटर। तो हम क्या ले रहे हैं? ये क्या है इसका? प्रीफिक्स। ओके, तो हम देख रहे हैं प्रीफिक्सेस। डेसी 10⁻⁻1 को कहते हैं, सेंटी किसको कहते हैं? 10⁻⁻2 को। नेक्स्ट आता है मिली, एम से डिनोट करते हैं 10⁻⁻3 को। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। कितना होता है? 10⁻⁻6। माइक्रो को डिनोट करते हैं म्यू से। क्या कहते हैं इसे? म्यू। क्या है ये? ग्रीक वर्ड। ओके, माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻6 होता है। नेक्स्ट हम लेंगे नैनो, नैनो को एन से डिनोट करते हैं 10⁻⁻9। कितना आता है? 10⁻�9। नेक्स्ट आता है पिको, पी से डिनोट करते हैं 10 की पावर कितना होता है? -12। कितना होता है? -12। ये सब आपको लर्न होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ यूज़ होती है ये चेंज करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ पूछ लिया जाता है। ये होता है 10⁻⁻15। एंगस्ट्रम आपको पता ही होगा, एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10। नेक्स्ट हम लेते हैं डेका, ये छोटे वाले हैं, माइनस पावर में हैं। अब हम देखेंगे जो बड़े यूज़ होते हैं यूनिट, जैसे डेकामीटर। डेकामीटर क्या होता है? 10⁻1। इसको डी से डिनोट करते हैं, कितना होता है? 10⁻1। यहाँ हम प्रीफिक्सेस देख रहे हैं, इसके आगे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम मिलीलीटर लेते हैं तो उसके आगे लीटर यूज़ करेंगे, तो वैसे हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। एक बार हम पहले इनको देख लेते हैं। हेक्टा, हेक्टा को डिनोट करते हैं एच से, 10⁻2 होता है। डेका, हेक्टा, उसके बाद आता है किलो, के यूज़ करते हैं 10⁻3। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा। नेक्स्ट आता है गीगा, इसको एम से, इसको जी से, 10 की पावर कितना होता है? मेगा होता है 10�6। एंड ये होता है 10�9। गीगा कितना होता है? 10�9। नेक्स्ट हम लेते हैं टेरा, इसको टी से डिनोट करते हैं। डेका को डी से, हेक्टा को एस से, किलो को के से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से। कितना आता है इसका? 10⁻12। कितना आता है इसका? 10⁻12। नेक्स्ट हम लेते हैं पेटा, इसको पी से डिनोट करते हैं, ये होता है 10⁻16। कितना होता है? 15 होता है ये। पेटा होता है 10⁻15। कितना होता है? 10⁻15। नेक्स्ट आता है एक्सा, किससे डिनोट करते हैं? ई से। ये आप सभी को मोस्ट ऑफ लर्न्स होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस में यूज़ होगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सा, इसको डिनोट करते हैं ई से, 10 की पावर ये होता है 18। कितना होता है? 10⁻18। उसके बाद आता है जेटा, इसको जेड से डिनोट करते हैं, ये भी 10 की पावर्स में होती है। कितनी होती है? 10⁻21। कितना आएगा? 10⁻21। नेक्स्ट हम लेंगे जोटा, इसको वाई से डिनोट करते हैं, 10⁻28। कितना आता है? ये होता है 10⁻24। डेसी होता है 10⁻−1। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। ओके,
डन। नेक्स्ट आता है डेका, ये बड़ी वाली जो पावर होती है उसके लिए यूज़ होता है। 10 की पावर 1 2 3 4 6, 4 के लिए शायद कुछ होता होगा। अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है? अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 योटा किलोग्राम। कितना होता है? 6 योटा किलोग्राम। योटा कितना होता है? 10 की पावर 24। तो क्या आ जाता है? 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये क्या है? अर्थ का मास। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। ये इरेज कर देते हैं, यहाँ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमें चेंज करना है, फॉर एग्जांपल ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम में। यह हमें एक नंबर दिया हुआ है 2498। क्या करना है? 2498 ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में। क्या आएगा? ग्राम को किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3। ओके, क्या आएगा? 10 की पावर 3। तो कितना आ जाएगा? 2498 × 10 की पावर 3। यही होगा क्या? ग्राम को चेंज करना था हमें किलोग्राम में। यहाँ क्या आएगा? 2 पॉइंट, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -3 से। तो आंसर क्या आएगा? 2498 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 kg। 10 की पावर -3 है तो 3 पॉइंट्स पहले पॉइंट लग जाएगा। कैसे निकालना है अब हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगता है? दो चीज़ें लगती है, एन और यू। क्या लगता है? एन और यू। एन क्या है यहाँ? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एंड यू क्या होता है यहाँ? यूनिट। क्या होता है यहाँ? यू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए दो चीज़ें, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, एन और म्यू। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट। चेंज थोड़े ना होती है बार बार। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1 मिलीलीटर = 1000 ml। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है, इसमें ये चेंज हो रहा है 1 से 1000 फिजिकल क्वांटिटी। एंड ml क्या हो रहा है? ये भी चेंज हो रहा है। मिलीलीटर चेंज हो रहा है किस में? 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml मिलीलीटर होता है। यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इक्वल है। चाहे हम लिखें 1 लीटर या फिर हम लिखें 1000 मिलीलीटर, दोनों फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है? या तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है या यूनिट चेंज हो रही है। ओके, बट फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? कांस्टेंट है। दोनों इक्वल ही है। देन हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी = एन यू। ये क्या है? कांस्टेंट। एंड एन एर म्यू। एन इधर लेके आएंगे PQ/U। PQ/U। हमने U को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, अपॉन में आ जाएगा। एन क्या है? मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है? कांस्टेंट। कैसा है ये? कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। इट मीन्स एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। क्या है यहाँ? n is inversely proportional to u. It means numerical value magnitude inversely proportional to units. क्या आ रहा है? It means u डिक्रीज होगा तो n क्या होगा? इंक्रीज। इट मीन्स यूनिट्स यदि डिक्रीज होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती है। यहाँ हमने देखा 1 लीटर = 1000 मिलीलीटर। यहाँ 1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है यहाँ? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? इंक्रीज हो रहा है।
और यूनिट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 से क्या हो रहा है, 1000 इंक्रीज़ हो रहा है। लीटर किस में जा रहा है, मिलीलीटर में, तो कैसा हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। क्या होता है ये, मिली कितना होता है, 10 की पावर -3। यहाँ हमने देखा 10 की पावर -3 होता है, और लीटर क्या होता है, 10 की पावर 1। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। हमें करना है मिलीमीटर को चेंज करना है हमें मीटर में। कैसे फाइंड करेंगे, मिलीमीटर को चेंज करना है मीटर में। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मीनिंग होता है 10 की पावर -3। कितना होता है, मिली कितना होता है, 10 की पावर -3। क्या हो रहा है यहाँ, मिली क्या, मिलीमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर में, तो ये क्या हो रहा है, यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यूनिट यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ होगी, तो कितनी आ जाएगी, 2923 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.293 मीटर। ओके, क्या किया हमने, यूनिट्स थी, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ये वाला देखेंगे। यूनिट क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ ये ज़्यादा से क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ओके, तो ऐसे यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। ये चेंज करना है आपको मीटर में, ये क्वेश्चन है, इसे चेंज करना है मीटर में। सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में चेंज करना है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। सेंटी का मीनिंग क्या होता है, ये प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है, 10 की पावर -2। कितना है, सेंटी मीन्स 10 की पावर -2। हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। इट मीन्स ये जो वैल्यू है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, यूनिट बढ़ रही है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीन्स 29.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, इसी को हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं। क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को पहले हमने मीटर में चेंज किया, अब हम चेंज कर रहे हैं किस में, मिलीमीटर में। सेंटी से किस में जा रहे हैं, मिलीमीटर में। तो सेंटी का कितना होता है, 10 की पावर -2। मिली का कितना होता है, 10 की पावर -3। कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या है ये, 10 की पावर -2 एंड ये क्या है, 10 की पावर -3। तो कितना आ रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कितना आ रहा है यहाँ डिफरेंस, 10 की पावर -1 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे, यूनिट्स कैसे क्या हो रही है, कम। यूनिट क्या हो रही है, मिली से सेंटी से मिली पे जा रहे हैं, यूनिट क्या हो रही है, कम हो रही है। 10 की पावर -3 कम होता है, 10 की पावर 2 ज़्यादा होता है, माइनस में है। तो क्या होगा यहाँ, ये वाली वैल्यू कैसी होगी, ये कम हो रहा है तो ये वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा। इट मीन्स 2952 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 29520 मिलीमीटर। ओके, क्या कर रहे हैं यहाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके जो भी इसका प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपको। यहाँ सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहा है, सेंटी से मिली में जा रहा है, कम हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट लेते हैं,
इस वैल्यू को चेंज करेंगे, ये माइक्रोमीटर में है, इसको हमें चेंज करना है मिलीमीटर में। क्या करना है, ये वैल्यू गिवन है, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना है। तो क्या होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे, कितना है माइक्रो, क्या है माइक्रो, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6, कितना होता है 10 की पावर -6। नेक्स्ट क्या है मिली, मिली कितना होता है 10 की पावर -3। ये आपको लर्न हो जाने चाहिए, लिख लिख के कैसे भी याद करें, जितना जल्दी लर्न होगा आपको उतना ईजी रहेगा। मिली क्या होता है 10 की पावर -3, माइक्रो कितना 10 की पावर -6, मिली कितना 10 की पावर -3। कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 10 की पावर -3 का, कितना है 10 की पावर -3 का। क्या कर रहे हैं माइक्रो से मिली, क्या कर रहे हैं माइक्रो से मिली, माइक्रो से मिली, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है। यूनिट क्या हो रही है, यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, डिक्रीज होगा तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3427 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ओके, क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट पहले माइनस लगा देंगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.029342 मिलीमीटर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटीमीटर को चेंज करना है माइक्रोमीटर में, सेंटीमीटर को चेंज करना है माइक्रोमीटर में। वैल्यू ले लेते हैं 2947275। ओके, ये वैल्यू आपको गिवन है, चेंज करना है सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में। स्टार्ट करते हैं, सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2। आपको सिर्फ प्रीफिक्स लेना है, मीटर वाला छोड़ देना है। पहले क्या करना है, प्रीफिक्स वाले को लेना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, चेक कर लेना है कितना डिफरेंस है। माइक्रो मीन्स क्या होता है, कितना है 10 की पावर -6। माइक्रो का साइन यही तो होता है म्यू, क्या कहते हैं इसे, म्यू, क्या कहते हैं इसे, म्यू। ये ग्रीक वर्ड है। क्या हो रहा है यहाँ, कितना डिफरेंस आ रहा है 10 की पावर -4, कितना आ रहा है 10 की पावर -4। सेंटी से किस में जा रहे हैं, माइक्रो में, सेंटी से माइक्रो में जा रहे हैं, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। क्या होगी ये वैल्यू, इंक्रीज। तो 2947275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में जा रहे हैं, इसको आप 0 लगा के भी लिख सकते हैं, 472540। ओके, कितना आ जाएगा माइक्रोमीटर। क्या किया हमने, यूनिट्स क्या हो रही थी यहाँ, डिक्रीज, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ, इंक्रीज। ओके, आई होप आप सभी का क्लियर हो रहा होगा, बेसिक्स क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें चेंज करना है, एक वैल्यू और ले लेते हैं, किलोमीटर गिवन है हमको, और इसे चेंज करना है आपको डेसीमीटर में। किस में चेंज करना है, किलोमीटर को चेंज करना है डेसीमीटर में। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे। किलो कितना होता है 10 की पावर 3, कितना होता है किलो, किलो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 3। और डेसी क्या होता है, डेसी कितना होता है 10 की पावर -1। ओके, क्या आ रहा है यहाँ, किलो आ रहा है 10 की पावर 3 और डेसी आ रहा है 10 की पावर -1। क्या होगा यहाँ, डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा डिफरेंस 10 की पावर 4 का। 3 में से -1 करेंगे 2 आएगा, बट यहाँ कितना आएगा 4। ये देखिए, ये 10 है तो ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, एंड यहाँ कितना होगा 10 की पावर -1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 10 की पावर 4। कितना डिफरेंस आएगा 10 की पावर 4। क्या हो रहा है यहाँ,
डिक्रीज़ हो रहा है। किलोमीटर किस में? डेसीमीटर में। किलोमीटर डेसीमीटर में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो कितना आ जाएगा? 0.466 मल्टीप्लाई 10⁴। आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ 10⁻² नहीं आएगा, क्योंकि 10⁻³ कहाँ आएगी? 10⁻², 3, एंड जो 10⁻⁻1 है वो उससे जस्ट पहले होगी। ओके, नंबर सिस्टम में देखते हैं आप सभी ये। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन। ओके, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं अभी। मिलीलीटर को चेंज करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में डायरेक्टली आप लोग कर लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं माइक्रो में। किलोग्राम को चेंज करना है आपको माइक्रोग्राम में। ओके, माइक्रो की वैल्यू पता है आपको? 0.0014275। ये वैल्यू गिवन है हमें किलोग्राम में, किस में चेंज करनी है? माइक्रोग्राम में। स्टार्ट करते हैं। किलोग्राम क्या होता है? किलो का कितना होता है? 10⁻³ ऑब्वियसली अब तक तो सबको लर्न हो गए होंगे। किलो क्या होता है? 10⁻³। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6। कितना होता है? 10⁻⁻6। कितना होता है? 10⁻⁻6। डिफरेंस कितना आएगा? अगेन इस क्वेश्चन की तरह कितना आएगा? 9, क्योंकि 10⁻⁻6 कुछ यहाँ होगा एंड 10⁻³ ये कितना है? 6 एंड ये 3। 6 + 3 कितना आ जाएगा? 9। ओके, कितना आ जाएगा? 9। क्या हो रहा है यहाँ? यूनिट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? यूनिट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? यूनिट यहाँ हो रही है डिक्रीज, तो वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज। तो क्या आ जाएगा? 0.0014277 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। यदि यहाँ पर यूनिट्स इंक्रीज होती तो ये वैल्यू क्या होती? डिक्रीज। तो हम क्या यूज़ करते हैं? 10⁻⁹। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशन। यूनिट्स आप सभी का क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होती है? यूनिट्स एंड डायमेंशन देख रहे थे हम। आज हम देखेंगे डायमेंशन। मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। यूनिट और डायमेंशन सब मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स, किसी भी यूनिट में, किसी भी यूनिट की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसकी पावर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इसके लिए क्या लेते हैं? तो इनकी जो पावर होती है, जैसे L की पावर कितनी है? 1 है। ऑब्वियसली जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ कितना आता है? m × m, तो m² आता है। तो m की पावर यहाँ कितनी है? 2। तो ये क्या कहलाता है? डायमेंशन। क्या होता है ये? डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? मीटर में यूज़ करते हैं इसको, तो इसकी पावर 1। मास को हम किस में फाइंड करते हैं? मास को हम फाइंड करते हैं केजी में, तो केजी की पावर 1। तो ये क्या होती है? पावर जो होती है वो क्या होता है? डायमेंशन। इट मीन्स किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है वो क्या होती है? किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है वो होती है डायमेंशन। किसी भी फंडामेंटल यूनिट की जो पावर होती है, ये जो पावर है वो क्या है? डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो हम देख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखनी है आपको, कैसे निकालना है।
हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है। 7 यूनिट्स को SI ने किस में रखा है, फंडामेंटल यूनिट्स में। फर्स्ट क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद क्या आता है, करंट, करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या आता है, इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या होती है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है। ये फुल फॉर्म में ही लिख देते हैं, इसको कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ओके, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं M से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को किस में करते हैं, केल्विन में। लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हमने ये सब। करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। नेक्स्ट था ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला। ओके, अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन कैसे लिखते हैं इन सब की वो देखेंगे। इन सब की पावर ही तो डायमेंशन होती है। ओके, तो डायमेंशन के लिए इसमें यूज़ होता है, लेंथ के लिए यूज़ होता है L। लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है, L। मास के लिए क्या यूज़ होता है, कैपिटल M। टाइम के लिए क्या यूज़ होता है, T। और टेम्परेचर के लिए होता है एक तो K एंड थीटा। टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज़ करते हैं, केल्विन, K और थीटा भी यूज़ करते हैं किसी किसी जगह। करंट के लिए होता है कैपिटल A एंड कहीं कहीं हम I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ एम्पियर वाला A ही यूज़ होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से। नेक्स्ट है कैंडेला, और इन सभी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी पावर यूज़ की जाती है, जैसे L की पावर 1, M की पावर 1, T की पावर 1, K की पावर, इन सभी की पावर कितनी है यहाँ 1। ओके, एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने देखा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, किसी भी यूनिट में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, किसी भी फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है वो क्या होती है, डायमेंशन। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ। फॉर एग्जाम्पल हमें वॉल्यूम की क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन। वॉल्यूम की क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। मीटर के लिए क्या यूज़ होती है, L। तो कितनी आ जाएगी इसकी, L की पावर 3। ओके, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर में होता है तो मीटर के लिए, लेंथ के लिए क्या यूज़ होगा, L। L की पावर कितनी आ जाएगी, 3। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, L2। ओके, कितना आ जाएगा, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर क्या होगी, डायमेंशन। क्या कहेंगे उसे, डायमेंशन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है इसका क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम कितना, सेकंड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, सेकंड क्यूब। कितना आ जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर और ये जो डिनोमिनेटर है वो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। हमें क्या देखना है, इसकी डायमेंशन। ओके, केजी के लिए क्या यूज़ होता है, m की पावर कितनी है यहाँ 1। m के लिए क्या यूज़ होता है, मीटर के लिए l की पावर यहाँ कितनी है 2। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइम। सेकंड के लिए क्या यूज़ होता है, t, और t की पावर कितनी होगी यहाँ -3। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे हम इसे यहाँ से रिमूव करके लिखते हैं तो सेकंड की पावर -3। तो ये क्या हो गई इसकी डायमेंशन। क्या हो गई इसकी, क्या निकाला हमने, पावर की
डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होती है वो क्या होती है? डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। कहीं पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ हो तो मॉल यूज़ करेंगे, करंट के लिए एम्पियर, और क्या यूज़ करेंगे? ए एंड आई। क्या यूज़ करेंगे? ए एंड आई। एम, एल, टी एंड के भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे, बाकी एम, एल, टी सबसे मोस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वन बाय वन हम ले लेते हैं सभी का। नेक्स्ट आप फाइंड कीजिए डेंसिटी। हमें क्या फाइंड करना है? डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए क्या यूज़ होता है? केजी। वॉल्यूम कितना होता है? अभी जस्ट हमने देखा मीटर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा यहाँ? ये एम, कैपिटल एम नहीं होता है। एम यहाँ पे फॉर्मूले में गिवन है, तो इट मीन्स ये क्या है? इसकी लेंथ। ये क्या है? इसकी लेंथ। लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है? कैपिटल एल। और केजी के लिए क्या होता है? एम। तो ये एम और इस एम में डिफरेंस होता है, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा? एम की पावर 1, एल की पावर -3 एंड टी 0। मोस्ट ऑफ जैसे हमें गिवन है वॉल्यूम का फाइंड करना है, डायमेंशन कितना होगा? मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगा? L3। कितना आ जाएगा? L3। इसको ऐसे ही बोला जाता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0, l की पावर 3 एंड t की पावर 0। मोस्टली MLT यूज़ होता है, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, M0, L3 एंड T0। यहाँ क्या किया हमने? m और l की जो पावर्स थी वो यूज़ की, और t की कितनी है? 0। ओके। एरिया की फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? M0, L2 एंड T0। अभी हमने लिया डेंसिटी। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को लर्न हो गया होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? मीटर। सेकंड के लिए, सॉरी टाइम के लिए सेकंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये स्मॉल m क्या है? लेंथ है इसकी। क्या है इसकी? लेंथ है। तो लेंथ के लिए क्या होगा? लेंथ के लिए 1 एंड टाइम के लिए क्या होगा? अपॉन में आ रहा है, न्यूमिनेटर में आ रहा है, इट मीन्स -1। ओके, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है। तो ये कितना आएगा? अगेन मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? M0, L1 T -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 T -1। ओके, LT -1। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का कितना है? वेलोसिटी की कितनी है? मीटर पर सेकेंड, एंड ये कितना है? टाइम का अगेन सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज़ होंगी, वो हम लास्ट में देख लेंगे। कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये m क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। इसको कैपिटल M नहीं लेना है आपको। ये क्या है? इसकी लेंथ है। लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है? L T -2। कितना आ रहा है? एक्सेलरेशन आया L1 T -2। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? लेंथ। मास लेंथ नहीं होता है। मास क्या होता है? m, कैपिटल M होता है मास। केजी में डिफाइन करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर्मूला ले लेते हैं अभी हम, केजी मल्टीप्लाई
एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब तक सबको लर्न हो गया होगा। ये सब क्या है इसकी? यूनिट्स। केजी मीटर पर सेकंड, ये सब क्या है? यूनिट्स। तो क्या आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? m1 L1 T -2। कितना आ जाएगा? मास कितना है यहाँ? मास की पावर कितनी है? 1। लेंथ m क्या है? स्मॉल m लेंथ, और सेकंड क्या है? टाइम। तो टाइम की क्या हो जाएगी? T -2। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फोर्स के बाद प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है आपको। निकालिए आप सभी। प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था। क्या होता है? किसी एरिया पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? प्रेशर। किसी एरिया पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? प्रेशर। कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने देखा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बार बार निकालना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट्स है। इनकी यूनिट कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने लर्न भी की थी। फोर्स की गया था, वर्क, और ये जितने भी इम्पोर्टेंट्स थी उनको आपको डायरेक्ट लर्न रखनी है। फोर्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ यूज़ होगा। एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितनी आ जाएगी? केजी क्या है? मास। स्मॉल m क्या है? लेंथ, और ये क्या है? टाइम। m1 L -1 एंड T -2। इस ब्रैकेट में रखेंगे इसे। ओके, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है, ये वाला ही ब्रैकेट यूज़ होगा, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लेंगे वर्क। ले लेते हैं। फोर्स हो गया, वर्क ले लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क वाली हमने अभी स्टार्टिंग में भी निकाली थी, बट अभी हम डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से निकालेंगे। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स यही होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ। हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल भी देखा था। ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचता है, तो ये क्या होगी इसकी? डिस्टेंस। ये क्या होगी इसकी? डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है इसकी? ये तो डिस्टेंस फॉलो किया इसने ये जो पाथ फॉलो किया वो तो क्या कहलाएगा? पाथ 1 क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। और जो पार्ट 2 है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है? ये लेंथ है। तो कितना आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? केजी क्या है? m की पावर 1, L की पावर 2 एंड T की पावर -2। ओके, m L2 T की पावर -2। नेक्स्ट आप फाइंड कीजिए काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। m क्या है यहाँ? मास। क्या है? और v क्या है यहाँ? वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड का कितना होता है? स्पीड का कितना होता है? मीटर पर सेकंड। एंड वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर कितना होता है वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दोनों की यूनिट सेम होती है। फाइंड करते हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी की। क्या फाइंड करनी है? डायमेंशन 1/2। ये जो नंबर दिया होता है वो क्या होता है? उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? मास और वेलोसिटी की देखनी है। मास की क्या हो जाएगा? केजी। एंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m1 L2 T -2। क्या फाइंड किया हमने? काइनेटिक एनर्जी m1 L2 T -2।
नेक्स्ट आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड कीजिए पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। फाइंड कीजिए। एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। एनर्जी होती है, एनर्जी की जितनी भी एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी है, उन सब की डायमेंशन क्या होगी? उन सब की डायमेंशन होगी m1 L2 T - 2। तो इसकी भी कितनी होगी? m1 L2 T - 2। बाकी आप फॉर्मूले से निकाल के फाइंड कर सकते हैं, सेम आएगी क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट आप फाइंड कीजिए चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = IT। क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज फाइंड करना है, चार्ज की डायमेंशन, सॉरी। फॉर्मूला क्या होता है? IT। I क्या है यहाँ? करंट। और ये क्या है यहाँ? टाइम। तो करंट के लिए क्या यूज़ होता है? एम्पियर। करंट के लिए क्या यूज़ होता है? एम्पियर। एंड टाइम के लिए क्या यूज़ होता है? तो क्या आ जाएगी इसकी? A1 T1। करंट के लिए एम्पियर एंड कैपिटल I दोनों यूज़ होते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1। एंड ये जो अदर जो यूनिट्स आएगी, अदर जो जिनकी डायमेंशन आएगी, उन्हें बाद में लिखना है MLT एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जैसे कैल्विन में आया किसी का तो MLT लिख के फिर कैल्विन वाला लिखना है। कितनी आ जाएगी? M0 L0 T1 I1। ओके। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वोल्टेज। हमने पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, पोटेंशियल का यूनिट। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल का डायमेंशन। क्या होता है पोटेंशियल का डायमेंशन? वोल्टेज। वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। ओके। तो क्या आएगा इसका? चार्ज का अभी हमने देखा था, कितनी आई थी? I1 T1। क्या थी ये? चार्ज की डायमेंशन थी। और वर्क की हमने देखी थी, वर्क निकाला था हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की कितनी थी? M1 L1 T - 1। फोर्स की कितनी थी? ML T - 2। फोर्स की कितनी थी? ML T - 2। डिस्प्लेसमेंट की निकालेंगे L1 तो कितनी हो जाएगी? ML2 T - 2। फोर्स की हमने डायरेक्ट निकाली थी ML2 T - 2, सॉरी वर्क की ML2 T - 2। आपको ये लर्न होनी चाहिए ML2 T - 2। ये किसकी है? वर्क की। अभी हमने चार्ज की फाइंड की थी, कितनी आई थी? I1 T1। तो क्या हो जाएगा? ML2 T - 3 एंड I - 1। क्या फाइंड किया है हमने? पोटेंशियल का डायमेंशन, पोटेंशियल वोल्टेज। वोल्टेज कितना होता है? वर्क अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला होगा इसका? सॉरी, इसकी डायमेंशन कितनी होगी? वर्क की डायमेंशन अभी हमने लास्ट निकाली थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। फोर्स की फोर्स की थी MLT - 2 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना था? डिस्प्लेसमेंट की कितनी हो जाएगी? L1। तो इससे हमने वर्क की डायरेक्ट आपको लर्न रखनी है ML2 T - 2। उसके बाद हम देखेंगे चार्ज। चार्ज था I1 T1। नेक्स्ट आपको निकालनी है इसमें से आपको फाइंड करनी है जी की। क्या करना है यहाँ? ये क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन। क्या फाइंड करनी है? इसकी डायमेंशन। न्यूटन्स लॉ ग्रेविटी की डायमेंशन फाइंड करनी है। फॉर्मूला ये होता है, फाइंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ? F(r)² अपॉन M1 M2 कितना हो जाएगा? G। क्या आ जाएगा? G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? R मल्टीप्लाई में चला जाएगा। या फिर हम फोर्स की लिख लेते हैं पहले डायमेंशन ML T - 2
फोर्स की यही होती है ml t माइनस 2 एंड g। उसके बाद ये क्या है, g1 g2 क्या है, मास है। मास की क्या होती है, ये इसकी हो जाएगी m1 और ये m1। r क्या होगा, रेडियस। रेडियस क्या होती है, लेंथ होती है, तो कितनी आ जाएगी इसकी l2। तो g यहाँ से फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा m1 l1 t माइनस 2 मल्टीप्लाई में l2, ये r मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ एंड ये कितना आ जाएगा m2। कितनी आ जाएगी यहाँ, m2 ऊपर जाएगी -1, l की कितनी हो जाएगी, l यहाँ कितना हो जाएगा क्यूब t माइनस 2। ओके, तो क्या क्या करना है, किसी भी फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन। एक बार हम शॉर्ट्स में देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ। क्या होती है क्या होती है डायमेंशन, क्या होती है, एल होती है। उसके बाद हम लेंगे मास। मास की कितनी होती है, एम। टाइम की कितनी होती है, टी। इसके बाद हम लेंगे वी। वी क्या है यहाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मीन्स एल टी माइनस 1। कितना आ रहा है, एल टी माइनस 1। उसके बाद हम लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, टी की पावर -1 ऐड कर देनी है, कितना होता है, कितना होता है एल टी माइनस 2। उसके बाद हम लेंगे फोर्स। उसके बाद हम लेंगे फोर्स। फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, यही होती है फोर्स की। नेक्स्ट हमने देखा था फोर्स के बाद हम ले लेंगे, इसमें हम एक ऐड करेंगे L2, तो वो किसकी आ जाएगी, यहाँ हम L2 ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल mL2t माइनस 2, ये किसकी है, किसकी डायमेंशन है, ये वर्क की, और एक किसकी थी, एनर्जी की। तो ये कितना आएगा mL2t माइनस 2। ये 1 बाय 1 आपको लर्न करना है। जैसे इसमें हमने यहाँ t की पावर -1 ऐड किया, यहाँ फिर l ऐड किया, l की पावर 1 ऐड की, तो क्या आ गया, ये वर्क और एनर्जी। नेक्स्ट क्या ले लेंगे, पावर। पावर की क्या निकाली थी हमने, पावर की थी यहाँ t की -3। पावर आ गया था mL2t माइनस 3। उसके बाद हमने देखी थी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के लिए क्या थी, mL0t माइनस 3। कितना था, mL0t माइनस 3। ओके, तो क्या थी ये, mt माइनस 3 क्या है, इंटेंसिटी। एक क्या रह गया, एक रह गया प्रेशर। प्रेशर की कितनी आ जाएगी, mL माइनस 1t माइनस 2। ओके, प्रेशर की कितनी आ जाएगी, mLt माइनस 2, mLt माइनस 1 एंड t माइनस 2। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। बाकी हम, ये हमें इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू एफ वी अपॉन, ये हो गया टी स्क्वायर, एफ वी अपॉन टी स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, y की डायमेंशन फाइंड करनी है। फोर्स की पता है हमें, वेलोसिटी की पता है, टाइम की पता है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइंड करेंगे। ये आपको सभी लर्न हो जानी चाहिए, मोस्टली ये यूज़ होती है। तो हम डायरेक्ट इनसे, मोस्ट ऑफ सारे फार्मूलाज में ये यूज़ होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क, पावर, टाइम, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। तो फोर्स, वर्क, टाइम, टेम्परेचर सब ले लिया हमने। टेम्परेचर की पता है आप सभी को। फोर्स क्या होता है, फोर्स की mLt माइनस 2 लर्न हो जानी चाहिए। फोर्स की mLt माइनस 2, mLt माइनस 2, mLt माइनस 2। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी की lt माइनस 1 कितनी है, lt माइनस 1। टाइम की कितनी हो जाएगी, t की पावर 2, स्क्वायर है इसलिए t की पावर 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, mL2t माइनस 3
और ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा mL2t-5। ओके, कितना आ जाएगा mL2t-5। नेक्स्ट हमें गिवन है x = डिस्प्लेसमेंट अपॉन फोर्स इनटू टाइम। क्या फाइंड करना है? डायमेंशन फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और टाइम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड टाइम तीनों गिवन है। क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की L1, फोर्स की mL_t-2 कितनी हो जानी चाहिए mL_t-2, और टाइम क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा t। तो कितनी आ जाएगी डायमेंशन? m-1, L कितना आ जाएगा? L से L कैंसिल हो जाएगा, L कितना आएगा 0। t की पावर यहाँ -2 है, ऊपर जाएगी, t की पावर कितनी हो जाएगी +2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा t की पावर 3। ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हमें गिवन है मोमेंटम अपॉन इधर वेलोसिटी ले लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। मोमेंटम वेलोसिटी निकालने पे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या लिया हमने यहाँ? मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या निकालना है हमें? x का डायमेंशन फाइंड करना है। मोमेंटम आप सभी को पता है, क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है? मास क्या होता है केजी में? कितना होता है m1। फोर्स कितना हो जाएगा mL_t-2 एंड वेलोसिटी ये क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? अभी मैंने फॉर्मूला बोला, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। ये हम लिख लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एस इनटू ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी v। कितना आ जाएगा? mv² अपॉन डिस्प्लेसमेंट है क्या होता है यहाँ? मास क्या होता है m1, v क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी? L2t-2। यहाँ कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? L। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा mL_t-2। कितना आ जाएगा? mL_t-2। कितना आया? mL_t-2। mL_t-2 किसका होता है? किसका डायमेंशन होता है? किसका डायमेंशन होता है? फोर्स का। ओके, हमसे क्या पूछा था? x का डायमेंशन पूछा था। क्या है ये? फोर्स का डायमेंशन होता है। ये किसका होता है? फोर्स का। अभी हम देखेंगे मेजरमेंट में, मेजरमेंट के लिए एरर्स भी होते हैं, वो भी हमें देखना है। तो हम पहले डायमेंशन का एक और ले लेते हैं। x फाइंड करना है, पावर इनटू टाइम अपॉन चार्ज। पावर का लेना है, टाइम और चार्ज का। ओके, पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला आप सभी को लर्न हो गया होगा अब तक, वर्क अपॉन टाइम मल्टीप्लाई क्या आ रहा है? टाइम अपॉन चार्ज। टाइम से टाइम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज।
वर्क की डायमेंशन अब तक आप सभी को लर्न हो गई होगी। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है, किसका फॉर्मूला आ रहा है? वोल्टेज। क्या आ रहा है यहाँ? वोल्टेज। क्या आ रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज का क्या होता है? ml2 t-3 एंड क्या होता है उसमें? I-1। क्या होता है? I-1। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ml2 t-3 I-1। बाकी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। वर्क की डायमेंशन रख के, चार्ज की डायमेंशन रख के हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वोल्टेज। ओके, कितना आ जाएगा? वर्क की डायमेंशन हमने निकाली थी, कितनी आ रही थी? ml2 t-3। वर्क की डायमेंशन यही आ रही थी, ml2 t-3 एंड चार्ज की कितनी आ रही थी डायमेंशन? I1। ओके, चार्ज की कितनी आ रही थी? I1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ml2 t-3 I-1। जो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस में। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेजरमेंट के जो एरर्स होते हैं वो। ओके, थैंक यू।